कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने लोगों से मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने से बचने की अपील की है। पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों से मास्क पहनने का सुझाव देने के साथ ही एक बार फिर गमछे से मुंह ढकने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे समाज में अब सभी लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने से क्या नुकसान हो सकता है। यहाँ वहाँ थूकना गलत आदत का हिस्सा है, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने लोगों को अपनी रुचि के हिसाब से सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने http://covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा करने के लिए कोरोना वॉरियर्स बनने की अपील भी की। विदेश मंत्रालय ने दूसरे देशों में लॉकडाउन की वजह से फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के प्लान पर प्रेजेंटेशन दिया। ये प्रेजेंटेशन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की ओर से बुलाई गई शीर्ष अधिकारियों की बैठक में पेश किया गया। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने एग्जिट प्लान के बारे में विस्तार से बताया कि मंत्रालय किस तरह से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी पर काम कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज सुबह राजधानी में दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने इस दौरान साफ किया कि मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीएम ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी लोगों को घर में रहकर ही जंग जीतनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि घर में रहकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि घर में रहे और ईश्वर से प्रार्थना करें। कोरोना से डरे नहीं, पूरे आत्मविश्वास से लड़े। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। तबलीगी जमात के कई लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं अब दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान आरएसएस की सक्रियता पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों से मिल रही सहायता को आरएसएस अपना बताकर बांट रहा है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टरों समेत कुल 44 स्टाफ सदस्य कोरोना वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दूसरे स्टाफ सदस्यों की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल की मेडिकल सेवाओं को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। दिल्ली के एम्स में भी 2 मेडिकल स्टाफ के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल के 60 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। एम्स में अब मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव की संख्या 5 हो गई है। इससे पहले दिल्ली एम्स के गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टरों और नर्सों समेत करीब 40 स्टाफ को आइसोलेशन में जाने की सलाह दी गई थी। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं ये प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर जाने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में ओडिशा सरकार ने गुजरात में फंसे अपने राज्य के मजदूरों को बुलाने का फैसला किया है।